ओम शांति। श्री कृष्ण जी के लिए कहा जाता है, श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण थे। कला माना विशेषताएं। हम दुनिया में भी देखते हैं, चंद्रमा जिस दिन 16 कलाओं से संपन्न होता है, उस दिन पृथ्वी पर अंधकार नहीं होता, रात्रि काल में भी। ठीक है। फिर धीरे धीरे कलाएं कमती जाती है, फिर रात्रि काल हो जाता है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं। ये क्रम चलता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्मॉल जीओडी से लिखेंगे, 16 कलाओं से संपन्न थे या संपूर्ण थे। वे कलाएं क्या क्या है, इसको जानेंगे हम। उससे पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें, हर उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। 16 कलाओं में पहला परिवर्तन एवं परिवर्धन की कला, आर्ट ऑफ मोल्डिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मोल्ड करना, जो अपने को मोल्ड करेगा वो रियल गोल्ड बनेगा। राजयोग के निरंतर अभ्यास से परिवर्तन और स्वयं परिवर्तित होने की कला आती है। परिवर्तन करने और स्वयं परिवर्तित होने की कला आती है। जैसे आपने देखा होगा, ट्रेन में 2 डब्बे जब जोड़ते हैं ना, तो स्प्रिंग करते रहते हैं। ठोकर लगती है एक डब्बे से दूसरे डब्बे में, गाड़ी के चलने के क्रम में स्प्रिंग करता रहता है। अगर स्प्रिंग ना करे तो क्या होगा? तो बस एक्सीडेंट कर जाएगी गाड़ी, पटरी से नीचे जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। दूसरा, व्यवहार कला। शुभ भावना से दूसरों के साथ संपर्क में आने से इस कला का विकास होता है। व्यवहार में कुशलता जरूरी है। हम दूसरों को सिर्फ शिक्षा देते हैं कि व्यवहार कुशल बनो, उस शिक्षा पर खुद चलते नहीं है, इसलिए दूसरा भी नहीं बनता है। तीसरा, वक्तृत्व कला, यानी बोलने की कला। दूसरों को सिखाते हैं ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, खुद पालन नहीं करते हैं, तो वो तो फिर असर नहीं आएगा, वो ऐसे ही बोलता रह जाएगा, फिर आपको तनाव आएगा। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर वार्ता करने से इस कला का विकास होता है। चौथा, लेखन कला। यह कला व्यक्ति को वैचारिक रूप से ख्याति प्रदान करती है।
उसका नामाचार होता है। पांचवा, प्रशासन कला। कर्मेंद्रियों शरीर के और मन बुद्धि पर नियंत्रण रखकर मानवीय संवेदनाओं के साथ कर्म क्षेत्र पर आने से इस कला का विकास होता है, जिसके लिए कहा प्रशासन कला। हास्य कला। मिमिक्री करने वाले जब मिमिक्री करते हैं तो कितना कितना हंसते हैं हम, हंसी आती है ना, हंसी आती है तो खुशी भी होती है। नीरसता को समाप्त कर रमणीकता लाने से यह कला आती है। कैसे हास्य कला आएगी? सातवां, कीपिंग हेल्दी। आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी, स्वस्थ रहने की कला। सकारात्मक चिंतन से इस कला का विकास होता है। माइंड पॉजिटिव थॉट लगातार क्रिएट कर रहा है, शरीर पर उसका सुंदर प्रभाव होगा, और कोई शरीर में कमी भी होगी वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, उसकी एक एनर्जी बनती है और रेडिएट करता है। सिर्फ हमारा ही नहीं ठीक होगा, जहां जहां तक इस थॉट का वाइब्रेशन जाएगा वहां भी पॉजिटिविटी बननी शुरू हो जाएगी। आठवां, व्यर्थ को श्रेष्ठ बनाने की कला। आर्ट ऑफ मेकिंग बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। सदा गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति से इस कला का विकास होता है। नवा, अपना बनाने की कला। दूसरों के गुणों को स्वीकार करने और सम्मान देने से यह कला आती है। दूसरों की कमी देखने से कला नहीं आएगी, उसकी कमी निकल जाएगी और उसकी कमी आप में भर जाएगी। पहले से तो आप में कमी आएगी, तभी तो कमी देख रहे हो। परखने की कला। आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जीवन में संपूर्णता के लक्ष्य को रखने से इस कला का विकास होगा। हमें देवता बनना है, मानव हूं, देव मानव बनना है। पहले बताया था कैसे मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में लाकर, आधार क्या है। 11वां, नेतृत्व कला। एक है वक्तृत्व कला, दूसरा है नेतृत्व कला। आध्यात्मिक एवं मानवीय गुणों से इस कला का विकास होता है। 12वां, आगे बढ़ने की कला। जीवन में सत्यता, साहस और निर्भयता, ये 3 चीजें हो ना, ये कला अपने आप हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी, इसका विकास होता चला जाएगा। समाने की कला। सहनशीलता और धैर्यता से इस कला का विकास होता है। गणेश जी के पेट के बारे में बताया था, पावर टू एकोमोडेट। कुछ भी हो, कैसी बातें भी हो, परिस्थितियां कुछ भी अंदर में डाल दिया, पता भी नहीं चला गया। समुद्र की तरह कितना पानी गिरता है नदियों का, गिरता है, बाढ़ आती है समुद्र में, नदी में बाढ़ आती है, समुद्र में नहीं आती, सबको समा लेता है। इसको कहते हैं समाने की कला, अर्थात पावर टू एकोमोडेट। पालना करने की कला बहुत बड़ी विशेषता है, और ये विशेषता खास वरदान के रूप में परमात्मा ने नारियों को, क्या कहें, माताओं को दिया है। ठीक है। पिता से संपत्ति की प्राप्ति होगी,
पालना नहीं मिलेगी, माँ का ही अधिकार है, माँ से ही प्राप्त होगा, उसी के पास है यह। 15वां, शिक्षा देने की कला। विनम्रता और कुशाग्रता के साथ शिक्षा देने से दूसरा उसे सहज ढंग से प्राप्त करता है। कुछ पढ़ाया, लेशन नहीं याद हुई, डंडा उठाए पीटना शुरू कर दिया, होश गुम हो गई, डंडा टूटा कि बचा, डंडा टूट भी गया तो हाथ लगा दिया, पैर लगा दिया। देखा हूं ऐसे पीटने वाले शिक्षक को। और 16वां, तनाव मुक्त जीवन जीने की कला। आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होने से यह कला जीवन में आ जाएगी। एक है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा है आत्म अनुभूति करना। एक है परमात्मा के बारे में जानना, दूसरा है परमात्मा अनुभूति करना। इसमें आकाश और जमीन का फर्क है। दुनिया में लोगों के पास आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भरा हुआ है, सबके पास है, कुछ ना कुछ बता देगा। किसी से पूछ लिए तो भगवान कौन, हनुमान जी है ना, गणेश जी है ना, चुप नहीं रहता है। अपने बारे में बताओ, मैं आत्मा हूं ना, परमात्मा की कांश हूं ना, कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन ना उसे आत्मानुभूति है और ना ही तो उसे परमात्मानुभूति है, इसलिए वह तनाव में रहता है, रहेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। मैंने पीछे के विषयों में बताया था, टेंशन के बाई प्रोडक्ट बैकएक, हेडेक, सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्पाइनल डिजॉर्डरनेस, लीवर का फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा, पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन प्रॉपर वे में नहीं होगा, इंजेक्शन लेते रहो, गोलियां खाते रहो, साउंड स्लिप नहीं कर पाएंगे, तनाव, ठीक है, ऑलवेज मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो हम लोगों ने श्री कृष्ण जी के पास जो ये 16 विशेषताएं थी उसको जाना। हम भी वर्तमान समय ईश्वर पिता से, जो सृष्टि के रचयिता हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी उन्हें कहा जाता है जो सदा सर्वदा जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर हैं। पहले ही बताया था, फिर दोहरा देता हूं। जैसे आत्मा मां के गर्भ में आएगी, पीछे के जन्म की बात को भूल जाएगी, कोई भी हो, देवताएं क्यों ना हो, और हम उनको त्रिकालदर्शी मान बैठे तो यह उनकी भूल नहीं है, हमारी भूल है। हम मिसगाइड हो चुके हैं अपने आप से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।